जय हिंद। देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे पीओके के बारे में। क्या है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कैसे हमारे कश्मीर पे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया, क्या है 370, कैसे हटाया गया, ये सारी बातें हम देखेंगे। क्या प्रोसेस होता है किसी भी कानून को हटाने का, जरा उस पर भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर पहले हम ये देखते हैं कि जो पीओके आप सुन रहे होंगे इतने दिन से, ये क्या है आखिर में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले इतिहास चलेंगे, क्योंकि इतिहास में ही छुपी होती है बहुत सारे राज। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इस चीज़ का भविष्य क्या है। 1947 की बात हो रही है। 1947 जब भारत आज़ाद हो रहा था अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज जो थे भारत छोड़ के जा रहे थे और भारत आज़ाद हो रहा था। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो आज़ादी के डॉक्यूमेंट थे वहाँ साफ साफ बता दिए गए थे कि भारत आज़ाद हो रहा है। साथ में कि भारत और पाकिस्तान, क्योंकि जिन्ना जो थे वो उनका मांग था, वो जो जिन्ना था उसका मांग था कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए, उसको एक अलग देश चाहिए था जहाँ उसके कैटेगरी के लोग रह सके। तो इसलिए वो पाकिस्तान मांग किया था। तो पाकिस्तान और इंडिया दो देश बन गए यहाँ पे, भारत और पाकिस्तान। बाकायदे ब्रिटिश पार्लियामेंट में सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए। साथ में अंग्रेजों ने एक इतनी दो कौड़ी का काम किया था, वो ये सोच रख रहे थे कि भारत न कि हम कितना बर्बाद कर दें। अंग्रेजों का एक ही बस विचार था कि भारत को बर्बाद करना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उस डॉक्यूमेंट में, आज़ादी के डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था, अपने पार्लियामेंट में जो पास कराए थे वहाँ लिखा था कि देखिए हम भारत पाकिस्तान को आज़ाद कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान को आज़ाद करने में जो वहाँ के देसी रियासत हैं, क्योंकि पूरी तरह से ऐसा नहीं था कि जब भारत पे अंग्रेजों का शासन था तो पूरा ही भारत था, मतलब पूरा भारत ही उनका था। इसमें कुछ कुछ देसी रियासत हुआ करते थे, मतलब जो वहाँ के मतलब कि हमारे स्वदेश, मतलब खुद के ही देश के राजा हुआ करते थे, भारतीय राजा। उनका भी शासन बहुत जगह था। तो वहाँ पे ब्रिटिश लोग का नहीं दबदबा था, नहीं कंट्रोल था, बट वो चमचे बने घूमते थे अंग्रेजों के। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारे राजा जो थे वो लगभग कुछ राजा को छोड़ दे तो सब लोग अंग्रेजों के चमचे बन के घूमते थे। वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या कहा, ये डॉक्यूमेंट में बोला कि जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान में चले जाए, जिसको भारत में रहना है वो भारत में रहे, और जिसको लगे कि हमें अपना स्वतंत्र देश बनाना है तो वो स्वतंत्र भी बना सकता है। बताइए कितना बेकार दो कौड़ी का काम किया है। बताइए, एक तो भारत अखंड था, ऊपर से जो बचा हुआ है उसमें भी बोल रहा था कि जिसको चाहिए अपना देश बना लो। तो इसी में क्या मामला फंसा, जम्मू कश्मीर का। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। राजा हरि सिंह थे, वो यही बात पे लेके बैठ गए कि हमें अपना अलग देश चाहिए, हमें अपना स्वतंत्र देश चाहिए। जम्मू कश्मीर अलग रहेगा, ना तो वो पाकिस्तान में रहेगा ना रहेगा भारत में। ठीक है, और ये क्या किसके रहे थे, जो हरि सिंह थे। हरि सिंह ये समझ लीजिए, हरि सिंह ऐसे राजा थे, खैर उनके चाहने वाले भी हैं तो वो हो सकता है बुरा मान जाए, लेकिन थे ऐसे किस्म के राजा कि इनका कुछ अपना कंट्रोल नहीं चल रहा था। एक इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रधानमंत्री से मतलब सबसे जो उच्च मंत्री थे शेख अब्दुल्ला के थे। शेख अब्दुल्ला, देखिए शेख अब्दुल्ला जो था ये हरि सिंह का प्रधानमंत्री था। ये बहुत सादे दिमाग का आदमी था। ठीक है, इसका ये मानना था कि देखिए किसी तरीके से कश्मीर को भारत से अलग करा लिया जाए, और ये तभी मुमकिन हो सकता था जब हरि सिंह उनके साथ दे। और हरि सिंह साथ क्यों देते, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की जनता थी वो ज़्यादा मुस्लिम थी। जम्मू कश्मीर की जनता ज़्यादा मुस्लिम थी। इसके वजह से अगर जो भी शेख अब्दुल्ला अगर कुछ बातें रखते तो वो जनता के मान को रखने के लिए, मतलब जनता की बातों को स्वीकार करने के लिए, उनका विरोध से बचने के लिए ये इनको मानना पड़ता है। ये बात हरि सिंह को, शेख अब्दुल्ला को पता था कि अगर एक बार मैंने कश्मीर अलग करा लिया तो फिर क्या हो जाएगा, जो वहाँ की जनता का सपोर्ट है, जो जनता का विश्वास है वो इनके प्रति ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर वो कुछ भी कहते हैं हरि सिंह के खिलाफ तो जनता मानने की तैयार हो जाती, क्योंकि उस समय शेख अब्दुल्ला जनता के लिए भगवान हो जाते। क्यों?
क्योंकि इन्हीं के कहने पर हरि सिंह सारी बातें कर रहे थे। हरि सिंह के ही कहने शेख अब्दुल्ला के कहने पर हरि सिंह ने 370 की मांग की थी। अभी सुनिए, वहाँ तक नहीं जाते, पहले ये समझिए। शेख अब्दुल्ला जो था, ये क्या हुआ कि जब भारत और आज़ाद होने लगा, मतलब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बढ़ गया और इंडिया बढ़ गया, इस समय हरि सिंह ने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश को एकीकरण में लग गए, एक करने में लग गए, तो उस समय सर ये जो था हरि सिंह, इसके पास भी गए तो ये क्या बोल रहा है, हमको अलग देश चाहिए, हम जम्मू कश्मीर को नहीं आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, नेहरू ने कहा जाओ, जब मरना ही है तो जाओ ना, क्या दिक्कत है, मरो, हमसे क्या। इसके बाद आज़ादी के ही टाइम, ये है पाकिस्तान, आपका यहाँ पे देख रहे हैं पाकिस्तान ने अपनी दिखा दी रंग, उसने इसमें घुसा दिए कबाली। जैसे हमारे नक्सलाइट होते हैं भारत में, जिस तरह नक्सलाइट होते हैं, बाहर के नहीं टेररिस्ट, घर में ही अंदर ही जो होते हैं, जो यहीं पे बम फोड़ते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और सुना होगा ना, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नक्सलाइट होते हैं। वहाँ के उनकी मांग नहीं कोई मानता, वो गांव के ही लोगों को उनका संपर्क रहता है और जंगल में छुप छुपा के रहते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से पाकिस्तान में कबाली करके हुआ करते हैं। पाकिस्तान ने क्या कबाली घुसा दिया, 1947 की बात हो रही है, यहाँ पे घुसा दिया कबाली, ठीक है। अब देखिए हरि सिंह तो भाई एकदम डर रोते रोते आए किसके पास, नेहरू जी के पास। क्यों? क्योंकि कबाली घुसे और घुसते ही इतना सारा, ये जो आप देख रहे हैं इतना पार्ट, ये कश्मीर है पूरा, ये जम्मू एंड कश्मीर, इतना पार्ट पूरा कब्जा कर लिया कबालियों ने, घुस के सबको मार दिया, जितने थे सबको ख़त्म कर दिया। और ये घुसते चले आ रहे थे, दौड़ते दौड़ते आए ये हरि सिंह, चरणन में गिर गए नेहरू जी के बाद कि हमको बचाइए, हमसे गलती हो गया, पूरा आधा कश्मीर ये लोग कब्जा कर लिए, हमको बचा लीजिए वरना हमारा राज्य चला जाएगा। तो नेहरू जी ने कहा अरे भाई, आपसे हम पहले कहे थे कि आकर जब हम एकीकरण कर रहे, जब हम विलय पत्र पर साइन करने को कहे थे, आपने क्यों नहीं किया विलय पत्र पर साइन। तो उन्होंने कहा गलती हो गया महाराज, हम किसी के बहकावे में आ गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा जाइए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मिलिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सामने आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहें ठीक है, बहुत गलती किया है तुमने, लेकिन सुधारना भी आपकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा पहले यहाँ पे विलय पत्र पे साइन करो। तो 26 अक्टूबर के दिन, 26 अक्टूबर 1947 के दिन हरि सिंह ने विलय पत्र पे साइन कर दिया, सिग्नेचर कर दिया और भारत से जोड़ दिया किसको, कश्मीर को। ठीक है, विलय कर लिया। साथ में शेख अब्दुल्ला जो थे, इनके कहने पे ही हरि सिंह ने 370 की मांग की थी। 370 के अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो हम अभी समझते हैं। जब ये कबाली घुस गए थे तो कबालियों ने क्या कहा था, 26 अक्टूबर 1947 में क्या हुआ, जब ये सिग्नेचर कर दिए, साथ में ये जो कबाली घुसे थे ना उस समय ये कश्मीर में, इनको रोकने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो ब्रिगेडियर उस्मानी हुआ करते थे। उस समय बलूच रेजिमेंट में थे। बलूच जो आज का बलूचिस्तान है ना पाकिस्तान में, क्योंकि पहले इंडिया था, तो बलूचिस्तान के एक सैनिक थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर रैंक के थे, काफ़ी बहुत वीर थे। जब भारत आज़ाद हो रहा था ना, तो उस समय जिन्ना ने इनको कहा था कि आकर हमसे आप हमारी तरफ आ जाइए पाकिस्तान में, हम आपको बलूच रेजिमेंट का कमांडर बना देंगे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम जी रहे थे सिर्फ भारत माँ के लिए, मरेंगे भी उन्हीं के लिए, तो हम उन्हीं की सेवा में रहेंगे। साफ इनकार करके ठोक के चले आए इंडिया में, कहेंगे हम आपके साथ रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास चले। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनको बुलाया स्वेच्छा से। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंदर देखिए व्यक्तित्व को पहचानने की बहुत अद्भुत क्षमता थी, इसलिए वो समझ गए थे कि ब्रिगेडियर उस्मानी ही वह व्यक्ति हैं जो कश्मीर में जो कबाली घुसे हुए हैं इस समय, जो अंदर चले आ रहे हैं, उनको रोकने का जो कमान दिया उनको दिया कि आप जाइए और कश्मीर पे आप रोकने की कोशिश कीजिए और बिना आप जीते वापस नहीं आइएगा, ये कह के उनको भेजा। और जो ब्रिगेडियर उस्मानी थी वो अपनी बातों पे खरा उतरे। वो एक था वहाँ का है नौशेरा। नौशेरा जो था वहाँ जम्मू कश्मीर का बहुत टिपिकल पॉइंट था उसमें। टिपिकल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा टेररिस्ट से ग्रसित था और वहाँ पे हमारे जो सैनिक थे वहाँ अच्छे से नहीं लड़ पा रहे थे।
तो ब्रिगेडियर उस्मानी को इसकी कमान दी गई कि आप इसका कमांडिंग करिए और इनको रोकने की काम करिए। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने अपनी बात सुबह समझ लीजिए कि अपनी सेना लेकर निकले और शाम तक फ़ोन आता है कि हम कश्मीर पे विजय प्राप्त कर लिए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को और नेहरू जी को। तो फिर उसी के बीच में ही एक तोप का गोला आकर उनके ऊपर गिर गया और ब्रिगेडियर उस्मानी उसमें शहीद हो गए। खैर बहुत वीर थे और शहीद होना कोई ऐसे नहीं है कि शहीद तो लोग अपने देश के लिए होते हैं, ठीक है, और अमर ही हो जाते हैं मरने के बाद। तो ब्रिगेडियर उस्मानी इसीलिए तो हम आज नाम ले पा रहे हैं ना उनका। तो उस समय 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने विलय पत्र में साइन कर दिया और जिस जगह पे उन्होंने उनकी कबालियों को रोका था, जिस लाइन पे, उसी को हम आप जानते हैं, वही बन गया आज का लाइन जो कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। LOC वही लाइन है जहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मानी की सेना तैनात थी और उसी लाइन पे उसके बाद कबालियों को अंदर आने, कश्मीर के अंदर आने नहीं दिया। तो वो LOC बन गया और ये था कि इनकी वजह से हरि सिंह जो था इसकी वजह से पूरा काम हुआ। अगर ये पहले कर देता कि हम भारत से मिल रहे हैं तो ये आज कभी भी ऐसा काम नहीं हो पाता, ये इतना घुस नहीं पाते और ना तो POK आज बन पाता। POK बनने का कारण यही था। साथ में ये देखिए 370 में क्या कहा गया, 370 सुनिए, 370 में बातें रखी गई, इनका शर्त था, शर्त समझ सकते। 370 में इन्होंने पहली शर्त ये रखी कि पहला तो ये लिखा गया कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं ही भारत की सीमाएं हैं। तो देखिए पहला तो सही है, जम्मू कश्मीर की सीमाएं और ही भारत की सीमाएं हैं, तो 370 का ये नहीं हटा है। अगर वही हटा देंगे भाई तो जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं नहीं रहेंगे, तो जम्मू कश्मीर अपने आप ही अलग हो जाएगा, तब तो मनाएगा ही नहीं कि हम भारत का राज्य है, यूनियन टेरेटरी, इसमें यूनियन टेरेटरी हो गया है, केंद्र शासित, तो फिर तो वो भारत का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। तो ये याद रखिएगा 370 के ये में नहीं हटाया गया है, 370 ये नहीं हटा है, याद रखिएगा। दूसरे में ये बात की गई थी कि जो जम्मू कश्मीर की अपनी अलग नागरिकता होगी। बताइए, हमारे ही देश में नागरिकता अलग, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, अलग झंडा हुआ करता था। दूसरी, भारत का संविधान पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल भी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होगा। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और सबसे खतरनाक कि अगर कोई पाकिस्तान की लड़की है वो कश्मीर में रहने वाली किसी लड़के से शादी कर लेती है तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, बट वही अगर भारत की कोई लड़की है, अगर वह किसी कश्मीर में जाकर किसी लड़के से शादी कर ले तो उसको नागरिकता वहाँ की नहीं मिलेगी। मतलब भारत की होकर तुम वहाँ नागरिकता नहीं दोगे, और कश्मीर से कोई आ जाए, पाकिस्तान से कोई कश्मीर में आ जाएगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। क्या बात कर रहे हो भाई। तो अमित शाह न कम थोड़ी न थे। साथ में मैंने क्या कहा, इसमें एक चीज थी कि जो अगर 370 में संशोधन करना है तो कश्मीर के ही विधानसभा से ही आपको संशोधन कराना पड़ेगा। तो कश्मीर की विधानसभा काहे को इसको संशोधन करने दे भाई, क्यों करने देंगे। तो इतनी बड़े बड़े इसमें कानून लगा दिए थे 370 में, बताइए। लेकिन हमारे संविधान निर्माता जो इसके कहे जाते हैं भगवान डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो इतने ज़्यादा ब्रिलियंट दिमाग के थे, इतने दिमागदार थे, उन्होंने एक प्रावधान पहले ही हमारे संविधान में जोड़ रखा था ऑलरेडी, ताकि आगे फ्यूचर में अगर किसी कुछ घटना हो जाए, ऐसा कुछ बात आ जाए तो यहाँ पे हम उसको क्या कर सके, रोक सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आखिर किया क्या था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में जोड़ा था कि जब कभी किसी भी राज्य की विधानसभा भंग होगी, मतलब विधानसभा में कोई सरकार नहीं रहेगी, विधानसभा नहीं चलेगी, उस समय उस राज्य में कानून राष्ट्रपति बना सकते हैं संसद द्वारा। मतलब समझ रहे, मतलब कि अगर जम्मू कश्मीर, क्योंकि आर्टिकल 370 क्या कहता है, जम्मू कश्मीर भारत का ही सीमा है, जम्मू कश्मीर की सीमा है, भारत की ही सीमा है। तो जम्मू कश्मीर अगर भारत का है और अगर भारत का होते हुए भी अगर उसकी संसद भंग है, उसकी विधानसभा भंग है, तो भारत का राष्ट्रपति चाहे
तो वहाँ पे अपना कानून बना सकता है जब विधानसभा भंग हो। तो 2019 में क्या हुआ? 2019 में क्या हुआ कि जब चुनाव था, वहाँ चुनाव के बाद जब कौन कौन चुनाव में था? बीजेपी थी और एक पीडीपी थी वहाँ की, ठीक, पीडीपी बताइए। पीडीपी वाले थे जो ऐसे, जो देखिए यहाँ पे जो नारा लगता था ना, हम क्या मांगे आज़ादी, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, भारत से आज़ादी, यही सब थे, ठीक है। साथ में ये थे जो शेख अब्दुल्ला, फिर इनके जो नेक्स्ट जनरेशन में फारूक अब्दुल्ला हुए, फारूक अब्दुल्ला ये उनके बेटे हुए, फारूक अब्दुल्ला। फिर फारूक अब्दुल्ला के भी बेटे हुए उमर अब्दुल्ला, और यही जाकर अभी फिर चीफ मिनिस्टर बने, और ये सबसे कम उम्र के जो मुख्यमंत्री बने यही उमर अब्दुल्ला। ये इन्हीं के वंशज है, मतलब इन्हीं के ही पिता दादा थे, पहले समझ लीजिए शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। ये तो कुछ मामले में ठीक थे फिर भी, बट ये लोग का तो कहना ही बंद छोड़िए। ये सब तो समझ लीजिए कि हम क्या चाहते हैं आज़ादी, हम क्या मांगे आज़ादी, भारत से आज़ादी, मतलब भारत से आज़ादी लोगे तुम लोग। हाँ, भारत का, कश्मीर को भारत का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है माँ, और तुम भारत को निकालोगे, भारत को ही अलग करोगे, क्या बात करते हो भाई। चलो ये छोड़ो। 2019 के चुनाव में इनकी सरकार भी खड़ी थी कि उमर अब्दुल्ला की और बीजेपी की, क्योंकि ये भी चुनाव में, देखिए भाई राजनीतिक आदमी है तो राजनीति करेंगे, तो इनके ये भी चुनाव में खड़े थे, बीडीपी भी चुनाव में खड़ी थी, बीजेपी भी चुनाव खड़ी थी। चुनाव हुआ, बहुमत किसी को नहीं आया, बहुमत किसी को नहीं आया, लेकिन बाद में जाकर बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन कर लिया, अलायंस कर लिया और सरकार बना भी, लेकिन फिर भी इनका सरकार चला नहीं और ये टूट गया। इनकी आपस में पटरी नहीं खाई, बनी नहीं, तो कहा कि अब छोड़ो, हम तुमसे नहीं सरकार में रहेंगे, तुम्हारे साथ हम गठबंधन करना नहीं, फिर टूट गया गठबंधन। अब इस समय 2019 में किसी का भी सरकार, विधानसभा भंग थी, कोई भी शासन नहीं चल रहा था इसमें, राज्य में किसी की भी गवर्नमेंट नहीं थी, ना पीडीपी की थी, ना उमर अब्दुल्ला की थी, ना बीजेपी की थी। अब यहाँ पे अमित शाह ने दिमाग लगा दिया। आप जानते हैं कैसे उन्होंने प्रस्तुत किया था कि उस विधेयक को 370 को हटाने की। उन्होंने क्या प्रस्तुत किया कि उन्होंने यही देखा कि यार हमारे संविधान में लिखा गया है कि जब कभी किसी भी राज्य की विधानसभा भंग होगी तो उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपना उसमें कानून बना सकता है। तो वही तो किया। उस समय किसी की सरकार नहीं थी जम्मू कश्मीर में, और इन सालों को पता ही नहीं था कि ये अगर ऐसा नहीं होगा तो 370 हट सकता है, कोई भी कानून संशोधन हो सकता है हमारे यहाँ। और वही किया अमित शाह ने, सीधा इसको विधेयक लाया, उसमें 370 हटाने की मांग की, राज्यसभा लोकसभा से पास किया, राष्ट्रपति सिग्नेचर किया, बात खत्म, हटो 370 खत्म, बस 2 मिनट में काम खत्म। 2 मिनट में नहीं लगा, लेकिन बहुत दिमाग लगाया, सिर्फ दिमाग। ये लोग देखिए, दिमाग एक्चुअल में तो ये था देन हमारे संविधान बनाने वाले का, अगर वो ऐसा कोई प्रावधान नहीं जोड़े होते तो शायद 370 आज भी नहीं हट पाता। 370 की कुछ प्रावधान नहीं हट पाते, बहुत सारे थे, उसमें से कुछ प्रावधान हैं, बाकी सब हट गए, ठीक है। 370 नहीं हटा, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ 370 अगर हटा देंगे तो वही 370 का ही तो ये पहला बताता है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमाएं है। 370 हटा देंगे तो जम्मू कश्मीर अलग ही हो जाएगा भारत से, तो 370 मत समझने का हटा दिए, उसके प्रावधान हटाए गए बहुत सारे जो गलत थे, ठीक है। तो ये समझ ली कि अमित शाह ने कहा कि बस अब इसी के ऊपर बाजी खेल दो, और 370 खत्म गया। 370 बहुत देर बोल रहे थे हम क्या मांगे आज़ादी, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, तुम क्या आज़ादी लोगे। देखिए इन सब में सबसे 2-2 कौड़ी का काम किया था ना, ये सब को अगर ये बताइए, आपका राज्य है, आपका देश है, जब आपको किसी ने कह रहे हैं कि आपको जोड़ना है तो ये अलग मांग करने की क्या जरूरत है। आप तो राजा बने ही रहते, चुप मुख्यमंत्री बने रहते, कोई ना कोई तो पद ही मिलता है ना, लेकिन नहीं, इनको अलग राजा बनना है, देश बनाना है, ठीक है। और सुनिए, शेख अब्दुल्ला जो था, ये तो चाहता था कि मैं किसी तरह से कश्मीर को अलग करूं। जैसे ही कश्मीर अलग होगा, जनता, क्योंकि जनता
का सपोर्ट आ जाता उसके पास कि देखिए मैंने तुम्हारी हमारी मांगों को पूरा कर दिया, हमने कश्मीर को अलग करा लिया, हम क्या मांगे आज़ादी, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, हो गया हमारा आज़ादी, तो हम आज़ादी पा लिए। तो उसी के चक्कर में ये पब्लिक को भड़का देगा हरि सिंह के खिलाफ कि ये हरि सिंह ऐसा ऐसा है, तो हरि सिंह क्या औकात थी उसके सामने, तब तो हो ही गया, तब छोड़ो। तो वो चीज़ें यहाँ पे थी, गलत थी। साथ में अब याद रखिएगा विलय पत्र पे हरि सिंह ने सिग्नेचर साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को। 370 में जो प्रावधान थे मैंने बता दिया आपको, फिर से एक बार दोबारा देख लीजिएगा पीछे करके। लेकिन जो LOC आज का हमारा जो पाकिस्तान POK देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है, ये POK, ये जो हिस्सा गया इसके जिम्मेदार किसे कहेंगे? खैर हमारा अखंड भारत, तो मैंने एक अखंड भारत वीडियो बनाया था, अखंड भारत कितना हुआ करता था, आज कितना बच गया है। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने तो एक तो और है, तो आपको पता ही होगा कि इसको केंद्र शासित बना दिया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया है। जम्मू कश्मीर जो है पहले क्या था, ये तो देश मांग रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, इसको केंद्र शासित राज्य भी नहीं छोड़ा, चलो सीधा आप दिल्ली देखिएगी, इसे केंद्र से यूनियन टेरिटरी बना दिया। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बना जम्मू कश्मीर, यहाँ पे बना दिया लद्दाख, लीजिए भाई और मांगो, बहुत बड़ा। अब तो कह रहे हैं कि हमको सिर्फ राज्य बना दीजिए, हमको चीफ मिनिस्टर ही बना दीजिए। क्या घंटा बनोगे? अब जितना मांग रहे थे इतना उछल रहे थे, अब क्या करोगे? तो अब जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित हो गया, यूनियन टेरिटरी के ही आ गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है जो जम्मू कश्मीर, अब यूनियन टेरिटरी माना जाता है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल। देखिए वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा हो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। कुछ कमेंट या सजेशन देना हो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप देखते हैं यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।